नेक्स्ट अभी हम अगर इसका क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ये यूनिवर्सल सेट है। देन ए 2 4 6 8 एंड 10 है, एंड बी 1 2 3 4 5 है। यूनिवर्सल सेट 2 4 6 8 10, बी 1 2 3 4 5 एंड सी 1 3 5 7 9। अब इसमें से हमें कह रहा है लिस्ट द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से अगर हम ए के एलिमेंट माइनस करें तो आपके पास रिमेनिंग ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए इज़ 2 4 6 8 10। अगर हम 1 2 3, ये अगर आप देखें तो इवन नंबर हैं, अगर ये 1 से लेकर 10 तक हैं, अगर u माइनस ए का मतलब ये है कि जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हैं बट ए में नहीं हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 आप लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे, 3 लिख सकते हैं आप, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर आ गए। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी वाले सेट माइनस करें तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देन हमें 3 पार्ट में कह रहा है कि आप फाइंड करें ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन हम फाइंड कर लेंगे, ए एंड बी का यूनियन। ए कौन सा आपके पास, यूनियन फाइंड करेंगे, पहले ए के जितने एलिमेंट हैं वो आप सब लिख दें, ए और बी के लिख दें, लेकिन रिपीट ना करें। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से नेक्स्ट लिखेंगे 6 8 10, तो ये यूनियन बी है। ए के भी आपने जितने हैं, ये ए और बी दोनों के मैंने टोटल जितने एलिमेंट हैं वो सब लिख लिए हैं, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं किया, तो ये इसके पास इसका यूनिवर्सल सेट आ गया है। अब इसी तरह नेक्स्ट है कि ए माइनस बी फाइंड करें, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि पहले आप ए लिख लें, 2 4 6 8 10, इसमें से माइनस कर दें बी 1 2 3 4 5। जब इसमें से माइनस करेंगे 2 यहाँ पर भी है, वहाँ पे माइनस होता है जो इसमें है, बट इसमें ना हो, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 बी है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो 6 8 10 आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। देन अगर हम इसका और पार्ट को देखें, नेक्स्ट हमें कह रहा है कि आप इसमें से फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट ये है और ए आपके पास ये है, अगर इसमें से मैं ये वाले माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑड आ जाएंगे 1 3 5 7 9, ये कॉम्प्लीमेंट आ गए। देन बी कॉम्प्लीमेंट में अगर फाइंड करूं तो बी ये है, इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूं, इसमें से अगर मैं बी वाले माइनस करूंगा तो मेरे पास 6 7 8 9 10 आ जाएंगे। देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
ये है ना, हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, देन हम फाइंड करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस सी। यूनिवर्सल सेट में से हम सी वाले माइनस कर देते हैं। 1 3 5 7 9 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 2 4 6 8 और 10 बचेगा। फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का अगर मैं यूनियन फाइंड कर दूँ तो इसमें से 1 3 5 7 9 है, वो 2 4 6 8 10 है, एक ओड है एक इवन है, तो कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे। दोनों का यूनिवर्सल सेट आ गया। इसी का लास्ट पार्ट देखें तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये u माइनस यू आएगा विच इज़ एम्प्टी सेट। किसी भी सेट में से अगर हम उसके एलिमेंट माइनस करें तो वो तो एम्प्टी सेट के इक्वल आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड अ सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो तो हमें पता है यूनिवर्सल माइनस ए के इक्वल होता है। देन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए और यूनिवर्सल सेट, फॉर एग्जांपल एक ए सेट है और एक यूनिवर्सल है। एक ए है यूनिवर्सल में तो आपको पता है तब टोटल जितने एलिमेंट है वो भी आएंगे। अगर मैं ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लूँ तो वो ए के ही इक्वल आएगा। देन मैं ए का यूनियन लूँ यू के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है वो टोटल एलिमेंट उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ए यूनियन एम्प्टी सेट लूँ, ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लूँ तो ए ही आएगा। एम्प्टी सेट तो कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, एम्प्टी और एम्प्टी का इंटरसेक्शन लूँ तो वो एम्प्टी आएगा, इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में से कॉमन आए। तो ये कुछ कंडीशन थी जिन इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यूजिंग द वेन डायग्राम टू वेरीफाई डैट कि ए माइनस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसको वेन डायग्राम से भी शो करना है। फॉर एग्जांपल मैं लेट आपको बताने के लिए ए एलिमेंट अगर मैं लिख लूँ 1 2, बी एलिमेंट मैं लिख लेता हूँ 2 3, इसका मैं अगर फाइंड करूँ यूनिवर्सल सेट क्या आएगा 1 2 3, ये इसका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यूनिवर्सल में आ जाएंगे 1 2 एंड 3। अब अगर इसमें से अगर हम ये देखें कि सबसे पहले ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ए माइनस बी, ए में से अगर मैं बी को माइनस करूं तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 2 में से हम माइनस कर देते हैं 2 3। तो इसमें से अगर आप देखें 1 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ए माइनस बी ओनली 1 आ जाएगा। और इस साइड पे देखें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। बी कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, यूनिवर्सल में से बी हम माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से अगर मैं बी माइनस करूं तो रिमेनिंग 1 2 3 में से 2 3 माइनस करें तो रिमेनिंग 1 आ जाएगा। अब
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो वो 1 है। तो ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम इसे वेन डायग्राम पे देखें तो फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है। ए और बी में से अगर मैं कॉमन देखता हूँ तो वो 2 है। रिमेनिंग ए में क्या बचा 1, इसमें से क्या बचा है 3। ए माइनस बी, ए माइनस बी है कि अगर हम बी माइनस कर दें, बी माइनस करें तो रिमेनिंग कौन सा बचेगा, ये पार्ट आपके पास रिमेनिंग बचेगा। अगर इसमें भी देखें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मीन के बी कॉम्प्लीमेंट हमने माइनस कर दिया और ए का इंटरसेक्शन भी रिमेनिंग ये है। ये दोनों का सेम आप इस तरह देख सकते हैं बाय वेन डायग्राम और न्यूमेरिकल नंबर लेके हमने इसे शो कर दिए।